Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome in class. Today our topic is surface anatomy, in which we will study about the skull bones. We already study about the surface anatomy in first chapter. The name of chapter is Introduction of Anatomy, in which we will study about the different terminologies and different anatomical branches. So first we will study about what is surface anatomy, then we will study स्कल बोन्स. तो सरफेस एनाटमी के अंदर हमने जो चीज़ स्टडी की थी, ये चैप्टर 3 है हमारा. हमने पढ़ा था कि सरफेस एनाटमी इज़ द ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इट्स एम इज़ विजुअलाइजेशन इन अ माइंड्स आई ऑफ द स्ट्रक्चर इट लाइज बिनर द स्किन एंड हिडन बाय इट. ये सरफेस एनाटमी में हम स्टडी कर रहे होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को सरफेस पे मार्क करके जो कि स्किन के नीचे मौजूद हैं. डीपर स्ट्रक्चर्स जो हैं उन्हीं को हम स्किन पे मार्क करते हुए स्टडी करते हैं. और फिज़िकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फिज़िकल एग्जामिनेशन की जाती है तो सरफेस के ऊपर ही डॉक्टर जो है वो पॉइंट आउट करके डायग्नोस्ट करता है सबसे पहले कि आपको यहाँ पर पेन है. जिस तरह अगर खुदा न खासा किडनी का पेन हो रहा होता है, किडनी में दर्द हो रहा होता है, तो सबसे पहले वो लोकेशन फाइंड आउट करता है कि किस जगह पर आपको दर्द महसूस हो रहा है. फिर जब पेशेंट बताता है कि उसे इस पोजीशन के ऊपर दर्द महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर जज कर लेता है कि इस पोजीशन पर कौन सा ऑर्गन मौजूद है, किडनी मौजूद है या अपेंडिक्स मौजूद है, लीवर मौजूद है, उसी हिसाब से. अब सरफेस एनाटमी हम की ब्रांच को जब हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिफ़ाइन की थी इसको कि सरफेस एनाटमी इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स कैन बी मार्क्ड ऑन अ स्किन सरफेस. कि वो स्ट्रक्चर जो कि डीपर स्ट्रक्चर हैं सरफेस ऑफ द बॉडी से, उनको स्किन के ऊपर मार्क्ड करते हुए हम स्टडी करते हैं. जैसे देखेंगे तस्वीर के अंदर दिखाया गया, तस्वीर के अंदर ये रिब्स को मार्क्ड किया गया, रिब्स को मार्क्ड किया गया यहाँ पर, और रिब को मार्क करते हुए बताया गया कि इस लोकेशन के ऊपर ये रिब्स मौजूद हैं. ये लंग्स की पोजीशंस को जाहिर कर रहा है. शोल्डर बोन्स दिखाई गई हैं. तो हमने स्किन के ऊपर इनको मार्क किया है, फिर बताया है कि ये चीज़ें इस पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं, जबकि ये डीपर स्ट्रक्चर्स हैं स्किन के नीचे मौजूद हैं. तो ऐसी एनाटमी को जो हम इस सरफेस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जबकि वो स्ट्रक्चर नीचे मौजूद हैं, और हम इन्हें विजुअलाइज कर सकते हैं, हम इन्हें जो है विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिनरी तौर पर जांच सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं. फिज़िकल एग्जामिनेशन इट इज़ the basis of the physical examination of the body to the reach of the physical diagnosis. physical diagnosis में बहुत इंपॉर्टेंट अहम किरदार अदा कर रही होती है फिजिशियंस को कि कौन सी डिजीज़ हो सकती है या किस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकता है. फिर इसके बाद हमने स्कल स्टार्ट किया था. स्कल के अंदर हमने पढ़ा था कि स्कल बोन्स कॉम्बिनेशंस होती हैं क्रेनियल बोन्स का एंड फेशियल बोन का. क्रेनियल बोन का एंड फेशियल बोन, हम जैसे फेस जो हमारे बना हुआ है, फेस की जो बोन्स हैं उसको हम फेशियल बोन कह रहे हैं. तो क्रीनियल बोन्स एंड फेशियल बोन से मिल के बनती है स्कल, राइट. जो स्कल है, स्कल क्रीनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स से मिल के बनती है. तो हम कह सकते हैं स्कल इज़ अ वेरी हार्ड कवर द ब्रेन. स्कल जो है हार्ड किस्म का स्ट्रक्चर है, बोन से मिलके बनी है आखिर ये, तो हार्ड कवरिंग दे रही है ब्रेन को. ब्रेन एक सेंसिटिव किस्म का ऑर्गन है, नाजुक ऑर्गन है. तो ये हमारी स्कल में, जिसको हम खोपड़ी भी कहते हैं, खोपड़ी के अंदर महफूज होता है हमारा ब्रेन. तो ये हमारे ब्रेन को महफूज की होती है, कवर की होती है. ह्यूमन स्कल इज़ कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स. जो ह्यूमन की स्कल है, हमारे इंसानों की जो खोपड़ी है वो 22 हड्डियों से मिलकर बनी है. तो 22 बोन्स मौजूद होती हैं इसके अंदर 8 क्रीनियल बोन्स हैं जिसमें से, एंड 14 फेशियल बोन्स हैं. 8 जो हैं क्रीनियल बोन्स कहलाती हैं, जबकि 14 फेशियल बोन्स कहलाती हैं. क्रीनियल पोर्शन जो हम क्रीनियल बोन्स का पोर्शन है, या हम जिसको हम कह रहे होते हैं क्रीनियम, या हम इसको एक और नाम भी दे रहे होते हैं वॉल्ट ऑफ स्कल का. वॉल्ट ऑफ स्कल वो ये पोर्शन है जो मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ, राइट. ये पोर्शन होगा वो, ये वाला, ये है वॉल्ट ऑफ स्कल भी कहला रहा है, या आप क्रीनियम पोर्शन भी कहते हैं, जैसे जिसमें क्रीनियल बोन्स मौजूद हैं, वो पोर्शन है ये. इसके साथ ही नीचे पोर्शन जब आप देखोगे, ये
ये वाला, ये पोर्शन है फेशियल बोन्स का, ये फेशियल बोन्स का पोर्शन है। ये स्मॉल सर्कल जो मैंने बनाया है ये फेशियल बोन का है, जबकि ये वाला पोर्शन क्रीनियम पोर्शन है, या वॉल्ट ऑफ स्कल भी हम कहते हैं, और क्रीनियल बोन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो हमारा ये टोटल मिलके बनता है स्कल, स्कल मिलके बनता है ये फेशियल बोन्स एंड क्रीनियल बोन्स के मिलने से स्कल बना। क्रीनियल बोन्स होंगी 8 और फेशियल बोन्स होंगी 14। डिफाइन कैसे करोगे स्कल को आप? स्कल इज़ अ वेरी हार्ड एंड कवर द ब्रेन। ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। 22 बोन्स याद रखिएगा, ह्यूमन स्कल में 22 बोन्स होती हैं। हार्ड है, कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ब्रेन को। कम्बिनेशन है क्रीनियल बोन्स का एंड फेशियल बोन्स का। क्रीनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म स्कल। क्रीनियल बोन्स 8 नंबर इनके हैं, जबकि फेशियल बोन्स 14 नंबर्स में पाई जाती हैं। स्कल बोन्स, क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। अब हम अपने कुछ फर्दर पढ़ते हैं। क्रेनियल बोन्स क्या चीज़ हैं? क्रेनियल बोन्स जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रेनियल बोन्स एक क्रीनियम और वॉल्ट ऑफ स्कल भी कहला रहा है ये, ठीक है। क्रेनियल बोन्स जिसको हम क्रेनियम या वॉल्ट ऑफ स्कल भी कहते हैं। द क्रेनियल बोन कंसिस्ट ऑफ बोन्स इन द टॉप ऑफ स्कल। जो क्रेनियल बोन्स हैं ये किस चीज़ पर मुश्तमिल है? कंसिस्ट का मतलब है मुश्तमिल है। कंसिस्ट ऑफ बोन्स कौन सी हड्डियों पे मुश्तमिल है? क्रेनियल बोन्स इन टॉप ऑफ द स्कल, जो कि टॉप ऑफ द स्कल पे मौजूद है। ये टॉप ऑफ द स्कल, ये है क्रेनियम पोर्शन। तो टॉप ऑफ द स्कल, हमारी जो खोपड़ी का जो टॉप ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम कह रहे हैं क्रेनियम और वॉल्ट ऑफ स्कल। तो हम अगर क्रेनियल बोन्स को डिफाइन करते हैं तो इस तरह डिफाइन करते हैं, द क्रेनियल बोन्स कंसिस्ट ऑफ बोन्स इन अ टॉप ऑफ द स्कल। खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा क्रेनियल बोन्स पे कंसिस्ट होता है, इसे ही हम क्रेनियम भी कहेंगे और वॉल्ट ऑफ स्कल भी कहेंगे। राइट, आपको समझ में आ गया? ये वाला पोर्शन क्रेनियम पोर्शन। फिर इसके बाद आप देखें फेशियल बोन्स आ जाती हैं। फेशियल बोन्स, द फेशियल बोन्स कंसिस्ट ऑफ बोन्स टू डेट मेक्स द मेकअप फेस, जो कि फेस बना रही हैं, हमारा जो चेहरा बना रही हैं, वो वाली हड्डियाँ फेशियल बोन्स कहलाती हैं। और वो यहाँ पे ये देखें, ये दिखाई गई हैं। ये वाला पोर्शन हमारा नीचा, यहाँ इसमें जबड़ा भी आ जाता है, हमारा नाक वाला पोर्शन भी आ रहा है। तो ये वो जो फेस हमारा बना रही हैं बोन्स, उनको हम फेशियल बोन कह रहे हैं। ये आप इस तरह डिफाइन करोगे। क्रेनियल बोन्स क्या हैं? द क्रेनियल बोन्स कंसिस्ट ऑफ बोन्स इन टॉप ऑफ द स्कल। फेशियल बोन्स क्या हैं? द फेशियल बोन्स कंसिस्ट ऑफ द बोन्स दैट मेक अप द फेस। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब हम नंबर ऑफ बोन्स की तरफ आ जाते हैं, जो हमने पहले बताया कि 8 क्रेनियल बोन्स हैं एंड 14 फेशियल बोन्स हैं। अब क्रेनियल बोन्स जैसे कि मैंने आपको कहा था, आप ड्रॉ कर लीजिएगा स्कल की डायग्राम, आप ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी पे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये काम दिया था, और उसके बाद हम इन्हें लेबल कर लेंगे 1 बाय 1 इन बोन्स को। तो अब आप देखते जाएं। पहले हम शुरू करते हैं क्रेनियल बोन्स से, जिनकी तादाद है 8 क्रेनियल बोन्स हैं हमारे स्कल में। और फ्रंटल बोन 1 बोन फ्रंटल बोन है। आपकी बुक के अंदर नंबर ऑफ बोन्स भी साथ साथ मेंशन है। जब आप पेज नंबर 14 ओपन करोगे अपनी एनाटमी का, पेज नंबर 14 एनाटमी का जब आप ओपन करोगे तो आप सरफेस एनाटमी का चैप्टर फाइंड आउट कर लोगे। सरफेस एनाटमी में आपने डेफिनेशन तो ऑलरेडी लिख ली होगी अपनी कॉपीज़ पर। फिर अपने स्कल की हेडिंग देखे, जो भी मैंने कल आपको लेक्चर डिलीवर किया वो भी आपने राइट डाउन कर लिया होगा, और आपने डायग्राम भी बनाई हुई होगी। अब आपने क्या करना है, अब जब आप लास्ट में देखेंगे तो क्रेनियल बोन्स एंड क्रेनियम वॉल्ट ऑफ स्कल के नाम से हेडिंग दी होगी, और उसी में बोन्स के नाम मेंशन है, इन लिस्ट है नाम, और साथ में नंबर ऑफ बोन्स भी मेंशन है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ बोन्स मेंशन है, तो आप यहाँ से भी राइट डाउन कर सकते हो। साथ के साथ जो डायग्राम आपने बनाई हुई है उस पर आप लेबल भी कर सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर का ये फ़ायदा है, यहाँ जो कलर डायग्राम है वो आपको समझने में मदद देगी। वैसे ये जो स्कल है, खोपड़ी है, इसके मॉडल्स हमारे कॉलेज की लैब में भी मौजूद हैं।
वहाँ भी हम देख सकते हैं इन मॉडल्स को। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलनी है तो आप इस तस्वीर से समझिए। ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले फोरेंटल दिखाया गया। ये फोरेंटल, मैं आपको मार्क कर देती हूँ फोरेंटल बोन को। ये फोरेंटल बोन है, ठीक है। फोरेंटल बोन कहाँ पे, ये जो येलो शेडिड एरिया दिखाया है खोपड़ी का, फोरेंटल बोन, इसके आपकी फ्रंट वाली खोपड़ी का जो फ्रंट वाली टॉप के ऊपर बोन है, ये येलो दिखाई गई है यहाँ पे। ये पोर्शन है फोरेंटल बोन, राइट, फोरेंटल बोन। फिर इसके बाद स्फोनाइड बोन, ये देखें। अच्छा, आपकी बुक के हिसाब से अगर हम तरतीब चलते हैं तो फोरेंटल बोन के बाद लिखा हुआ है पैरिटल बोन, राइट। पैरिटल बोन नंबर्स तादाद में 2 होती हैं, 2 पैरिटल बोन्स होती हैं। यहाँ पे देखें, ये मेंशन की गई है यहाँ पर, ये पैरिटल बोन तादाद में 2 हैं, पेयर में है, मीन्स के पेयर्स में पाई जा रही हैं। ये पैरिटल बोन है, ब्लू कलर का एरिया जाहिर कर रहा है पैरिटल बोन को। इसके बाद टेम्पोरल बोन लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, राइट। टेम्पोरल बोन में आप देखें, ये यहाँ पे मेंशन है और ऑरेंज कलर के शेड से जाहिर किया गया है टेम्पोरल बोन। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन, ये टेम्पोरल बोन को जाहिर कर रहा है, ठीक है। ये टेम्पोरल बोन है, नंबर्स इनकी तादाद भी 2 होती है, पेयर में मीन्स मौजूद है। टेम्पोरल बोन हमारे कनपट्टी वाले पोर्शन के ऊपर ये मौजूद है। फिर इसके बाद ऑक्यूपाइटल बोन, राइट। ये यहाँ पे ऑक्यूपाइटल बोन, ये ग्रीन शेडेड एरिया दिखाया गया है, ये देखें यहाँ पर। इसकी तादाद 1 है, 1 ऑक्यूपाइटल बोन मौजूद होती है, ग्रीन कलर से जो शेडेड एरिया दिखाया गया है। स्फोनाइड बोन, इसके बाद आपकी बुक के अंदर स्फोनाइड बोन मेंशन है, ये है स्फोनाइड बोन और ये पिंक कलर से शो हो रही है, राइट। स्फोनाइड बोन, ये स्फोनाइड, इसकी तादाद भी 1 है, 1 होती है स्फोनाइड बोन। फिर आगे इथामॉइड बोन, राइट। इथामॉइड बोन यहाँ पे ये मेंशन है, इथामॉइड बोन। और ये देखिए रेड कलर से मेंशन की गई है यहाँ पर, इस साइड पर आप ये देख सकते हैं, इथामॉइड बोन। तो ये कुछ बोन्स हैं जो कि क्रेनियल बोन्स कहला रही हैं, और यहाँ पे इसकी डायग्राम मैंने आपको दिखा दी है क्रेनियल बोन्स की, राइट। इनके अंदर नंबर ऑफ बोन्स भी मेंशन है कि कितनी तादाद में है ये हमारे स्कल के अंदर, और साथ के साथ नाम भी मेंशन है। लाइक फोरेंटल बोन्स की तादाद 1 है, पैरिटल बोन्स की तादाद 2 है, मीन्स पेयर में मौजूद है। टेम्पोरल की भी 2 है, ऑक्यूपाइटल की तादाद 1 है, स्फोनाइड की भी 1 है एंड एथामॉइड की भी 1 है। अब इनको आप टोटल जब करेंगे, लाइक फोरेंटल, पैरिटल, टेम्पोरल, ऑक्यूपाइटल, स्फोनाइड एंड एथामॉइड के नंबर्स को जब आप कलेक्ट करेंगे तो 8 बोन बन जाएंगी। तो हमने यही पढ़ा है कि क्रेनियल बोन्स 8 तादाद में मौजूद होती हैं। हर एक का मैंने आपको बता दिया। फ्रंटल जो येलो कलर से यहाँ पे शो हो रही है, राइट। पैरिटल जो ब्लू कलर से शो हो रही है, टेम्पोरल जो ऑरेंज कलर से शो हो रही है यहाँ पर, ऑक्यूपाइटल जो ग्रीन कलर से शो हो रही है, स्फोनाइड जो पिंक कलर से शो हो रही है एंड एथामॉइड जो रेड कलर से शो हो रही है। ये तमाम इन सेक्शंस के अंदर मौजूद हैं। आप इन्हीं सेक्शंस के अंदर इनको ड्रॉ कीजिएगा। अच्छा, ये ड्रॉ आपकी बुक के अंदर भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्लियर कलर शेड करके उन्होंने दिखाया तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो इन चीज़ों का। अच्छा, ये कलर्स जो हैं जस्ट आपको समझाने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ आप यही कलर जो है इसके अंदर दो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए ताकि आप अलग-अलग बोन्स को समझ सकें कि कौन सी लोकेशन पे कौन सी बोन है, इसलिए इसको कलर शेडेड एरियाज में शो किया गया है। अदरवाइज बोन्स का कलर आपको पता ही है। फोरेंटल बोन्स, पैराइटल बोन्स, टेम्पोरल बोन, ऑक्यूपाइटल बोन, स्फोनाइड, एथामॉइड बोन्स, ये तमाम मिलके बना रही हैं हमारा क्रेनियम एंड वॉल्ट ऑफ स्कल,
और जिसे हम क्रेनियल बोन्स के नाम से कहते हैं, और ये नंबर्स में 8 होती हैं। इनमें से 2 बोन्स जो हैं वो पियर में मौजूद हैं, पैरेटल एंड टेम्पोरल, अदरवाइज बाकी की तमाम 1 की तादाद में मौजूद होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं फेशियल बोन की तरफ। फेशियल बोन के बारे में हमने पढ़ा था 14 फेशियल बोन्स होती हैं और हमारा फेस बना रही होती है, मेकअप ऑफ फेस। हम इनके फेस बना रही हैं हमारा, उनको हम फेशियल बोन्स कहते हैं और इनकी तादाद 14 है। अब देख लेते हैं 1 बाय 1 इनको भी। मैंडिबल, आपकी बुक के अंदर सबसे पहले मेंशन है मैंडिबल, राइट। मैंडिबल बोन यहाँ पे देखें, ये लिखी है मैंडिबल, और ये पर्पल कलर से जाहिर हो रहा है ये मैंडिबल, ये आपका जबड़े वाली बोन, आपके जो जबड़ा है नीचे वाला उसको जाहिर कर रही है। इसी के साथ मैक्सिलरा, राइट, मैक्सिला है, ये यहाँ पे मौजूद है और ये येलो कलर से जाहिर है, मीन्स आपके ऊपर वाला जो जबड़ा है वो मैक्सिलरा। ये तादाद में 2 हैं, मैंडिबल 1 ही होता है, मैक्सिला यहाँ पे 2 शो की गई हैं। फिर उसके बाद पैलाटिन, ये देखिए यहाँ पे मौजूद है, ये पैलाटिन, नंबर इसके 2 हैं, 2 की तादाद में मौजूद होती है पैलाटिन बोन। और यहाँ पे ये देखें एरो इसका मेंशन कर रहा है, ये पैलाटिन बोन की तरफ जा रहा है। इसके बाद जाइगोमाइटिक बोन, राइट, जाइगोमाइटिक बोन ये यहाँ पे है, इसकी भी तादाद 2 है जाइगोमाइटिक बोन की, और ये ग्रीन कलर से शो हो रही है जाइगोमाइटिक बोन। नेज़ल बोन, नेज़ल बोन ये देखें, इसकी तादाद भी 2 दिखाई गई है और ये यहाँ पर पिंक कलर से शो हो रही है। फिर लैक्रिमल बोन्स, नेज़ल बोन तो नाम से जाहिर है नाक की हड्डी की तरफ इशारा हो रहा है। लैक्रिमल बोन ये यहाँ पर है, इसकी भी तादाद 2 है और यहाँ पे ये स्काई ब्लू कलर से शो हो रही है लैक्रिमल बोन। फिर इसके बाद वोमर जो कि तादाद में 1 है, और देखें ये ब्लू कलर से शो हो रही है। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा, इसकी तादाद 2 है। अब यहाँ पे ये देखें ये मौजूद है और ये यहाँ पे पैरेट कलर से शो हो रहा है। तो ये कुछ बोन्स हैं, बल्कि ऑलमोस्ट तमाम बोन्स हो गई हैं इसमें कवर, 14 फेशियल बोन्स, जिसमें मैंडिबल की तादाद 1 है और वोमर की तादाद भी 1 ही है, बाकी तमाम पेयर के अंदर मौजूद हैं। इन 14 बोन्स के अंदर मैंडिबल एंड वोमर सिर्फ एक करके है फेशियल बोन्स में से, बाकी मैक्सिला, पैलेटिन बोन, जाइगोमाइटिक, नेज़ल एंड लैक्रिमल और नेज़ल कॉन्चा, ये तमाम की तमाम पेयर के अंदर मौजूद है, 2-2 की तादाद में मौजूद है और टोटल मिला के 14 फेशियल बोन्स हैं हमारे स्कल के अंदर। यहाँ पे देखिए कंप्लीट स्कल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कंप्लीट बोन्स के साथ। अब अभी मैंने आपको क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स को सेपरेट करके बताया था, यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया गया और बहुत सारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मेंशन है, लेकिन हम सिर्फ वही करेंगे जो हमारी बुक के अंदर मेंशन है। जैसे फोरेंटल बोन्स का लोकेशन यहाँ पे भी दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं, फोरेंटल बोन्स है, स्फोनाइड बोन्स है, इथामॉइड, लैक्रिमल बोन्स, नेज़ल बोन्स, जाइगोमाइटिक, मैक्सिलरा, ठीक है, मैंडिबल्स। फिर थोड़ी डिटेल्ड भी है इसके अंदर, ये पैरेटल बोन्स, ऑक्यूपाइटल बोन्स एंड टेम्पोरल बोन्स, ये तमाम चीज़ें जो कि हमने अपनी दूसरे बुक के अंदर स्टडी की हैं कि हमारे क्रेनियल बोन्स होती हैं और फेशियल बोन्स होती है। यहाँ पे कम्बिनेशन है तमाम बोन्स का, आप अपनी बुक से भी इन्हें राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से भी राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर लीजिएगा। क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स को मैंने आपको सेपरेट करके पढ़ा दिया। ये तरीका ज़्यादा आसान है याद करने का कि पहले आप 8 क्रेनियल बोन्स के नाम याद कर लें, राइट, पहले आप 8 क्रेनियल बोन्स के नाम याद कर लें, साथ के साथ उन नंबर ऑफ़ बोन्स भी याद कीजिएगा, कितनी तादाद में वो मौजूद है आपकी स्कल में, आपकी खोपड़ी में उनकी तादाद कितनी है। जिनकी तादाद पेयर के अंदर मीन्स 2 की तादाद में है या जो 1 की तादाद में है उनको याद रखिएगा, लाइक फोरेंटल, स्फोनाइड, एथामॉइड, ऑक्यूपाइटल, ये बोन्स एक मौजूद है,
8 क्रीनियल बोन्स में से ये बोन्स एक एक की तादाद में मौजूद हैं। क्रीनियल बोन्स में से सिर्फ पैरेटल एंड टेम्पोरल बोन्स 2-2 की तादाद में मौजूद हैं। नंबर ऑफ बोन्स भी याद रखिएगा, साथ में नेम भी याद रखना है। क्रीनियल बोन्स के 8 नाम आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, साथ में उनके नंबर ऑफ बोन्स भी याद होने चाहिए, और आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता हो कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है। ये जो शेडेड एरियाज़ डिफरेंट कलर्स में दिखाए गए हैं, जस्ट आपको ये समझाने के लिए हैं ताकि आपको याद रहे कि इनकी लोकेशन कहाँ है। जब आपके हाथ में अगर मॉडल आता है स्कल का, खोपड़ी का अगर मॉडल आपके हाथ में आता है, तो आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि अगर आपसे पूछा जाए फोरेंटल बोन कहाँ पर है, तो आप अपनी फिंगर टिप की मदद से, फिंगर के इशारे की मदद से समझा सकें कि ये बोन यहाँ पर मौजूद है। ऑक्यूपाइटल बोन आपके बैक साइड पर मौजूद है, या फिर आपके एथामॉइड बोन आपके आई वाले एरिया के अंदर मौजूद है। स्फोनाइड बोन आपका ये पिंक देखिए शेडेड एरिया से दिखाई गई है। इसी तरह टेम्पोरल बोन भी दिखाई गई है ऑरेंज शेडेड एरिया से। तो ये तमाम चीज़ें आपको लोकेशन अच्छी से समझ लेनी है और साथ में याद भी कर लेनी है। 14 फेशियल बोन्स के भी इसी तरह आप नंबर ऑफ बोन्स भी याद करोगे, साथ में नाम भी याद करोगे। आपको थोड़ा टाइम लगेगा नाम याद करने में, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट डाउन कीजिएगा, बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेजल बोन्स, लैक्रिमल बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, जाइगोमाटिक, पैलाटिन एंड इंफीरियर नेजल कॉन्चा। इनके नंबर ऑफ बोन्स भी याद रखिएगा कि वोमर एंड मैंडिबल तो 1-1 की तादाद में, बाकी तमाम जो हैं 2-2 की तादाद में पेयर में मौजूद है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से जहन नशीन कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा इसको और याद कीजिएगा। जस्ट ये नाम आपने आज के लेक्चर में ये नाम ही न्यू मैंने आपको बताए, बाकी तो स्कल की जो डेफिनेशन थी वो भी मैंने पहले आपसे डिस्कस कर ली थी। इससे पहले मैंने आपको फंक्शन भी बताए थे स्कल के, और आज जो है रीजन सेक्शंस के हिसाब से हमने पढ़ाया। तो इन तमाम चीज़ों को, नामों को याद करने हैं, राइट डाउन करना और लेबल लाजमी कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, स्कल की डायग्राम पे लेबल कीजिएगा, नाम सही लिखिएगा, तादाद सही लिखिएगा हड्डियों की, और 1 बाय 1 इन तमाम नामों को याद करते रहिएगा, क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स को। जब आप बुक से पढ़ोगे, लेक्चर सुनोगे, ड्रॉ करोगे स्कल की डायग्राम को, तो इंशाल्लाह आपको इस तमाम चीज़ समझ में आ जाएंगी, याद भी हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।